हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज देखिए यूपी आरविनल का पेपर हुआ था, जिसका एनालिसिस कंप्लीट एनालिसिस हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छूटेगा और एकदम डाटा मतलब एग्जैक्ट डाटा के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखते हैं। वैसे थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए जो बाइट होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। सै की डिफिनीशन पूछा था, उसमें डिफिनीशन दिया था, उसके बाद पूछा था मतलब क्या है ये, तो सै के लिए था। तो देखिए सै का डिफिनीशन जो होता है, स्मॉल जो दो दो सपोर्ट होते हैं, सपोर्टों के बीच की जो दूरी होती है, उसमें जो कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से हाइट जो होती है उसी को हम सैक बोलते हैं। तो इसके बाद देखिए लेमिनेशन जो होता है, लेमिनेशन कब क्यों करते हैं हम, तो लेमिनेशन क्यों करते हैं हम, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। इसके बाद देखिए पावर फैक्टर की यूनिट पूछा था, तो पावर फैक्टर की यूनिट जो होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि आर बाई जेड से अगर निकालेंगे तो आर बाई जेड से होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि दो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का और 10 माइक्रोफेरेड के सीरीज में कनेक्टेड है 320 वोल्ट के साथ। तो जो 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है उसके क्रॉस में वोल्टेज निकालना था। तो देखिए हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट की। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 60/16 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जिसके वोल्टेज आपको निकालना है तो सी इक्विवेलेंट अपन C1 इंटू वी कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगा तो 120 वोल्ट। ये आंसर आपका करेक्ट है। इसमें देखिए आपका सिलिकॉन डायोड दिया था, सिलिकॉन के लिए डायोड ये दिया है वैल्यू। यहाँ से देखिए 10 जो वोल्ट है आपका इनपुट था। इसके बाद सभी को देखिए ऐड करेंगे तो 10 वोल्ट प्लस, इसके बाद देखिए आपका प्लस, फिर प्लस 0.7 प्लस 0.7, फिर इसके बाद 10 किलो ओम प्लस 0.7। इसको जब वैल्यू को निकालेंगे तो आई इजकल टू वी बाई टोटल वोल्टेज निकाल के वी बाई आर करेंगे आप यहाँ से, तो आपका 0.79 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा। तो इसमें देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसे दिया था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखिए एचआरसी फ्यूज का प्रोडक्शन जो होता है ओवर करंट की प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। लैम्प के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें लैम्प की लाइफ के बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। देखिए सबसे कम जो लाइफ होती है इनकैंसिडेंट की होती है, इसके बाद CFL की होती है, और उसके बाद LED की सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए फ्यूज ला दिया था, फ्यूज ला के लिए देखिए आई इजकल टू डायरेक्ट ये फार्मूला ही था उसमें। तो फ्यूज ला के लिए आई इजकल टू के इंटू D⁻³ था, ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, देखिए ये हमेशा आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो YAEBFHC है। तो इसमें देखिए जो क्लास बी का इंसुलेटर था उसका टेम्परेचर पूछा था, उसमें मतलब 130 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, पूछा था किस क्लास का है। तो देखिए आप वाई जो होता है, देखिए वाई जो होता है इसका 90 होता है, आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाई। उसके बाद ए आता है आपका, ए जो होता है इसका आपका 105 होती है। इसके बाद YAE आता है, देखिए ई का जो होता है 120 होता है। इसके बाद देखिए बी आता है, बी का जो होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसी का पूछा था आपसे। इसके बाद बी के बाद एफ आता है, देखिए एफ का जो होता है 180 होता है, और उसके बाद सी आता है, सी का 180 से अबव होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन दिया था कि जो रजिस्टिविटी होती है उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे कम जो होता है रजिस्टिविटी सिल्वर का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, फिर उसके बाद आपका एल्युमिनियम का सब ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आपका उससे ज़्यादा आयरन का होता है। तो मतलब कि देखिए मतलब बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे कम किसका होता है आपका सिल्वर का, उससे कम कॉपर का, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम आयरन का होता है, सबसे ज़्यादा आयरन का होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयरन का होता है, फिर उसके बाद उससे कम एल्युमिनियम का, फिर उससे कम आपका कॉपर का, उससे कम सिल्वर का, सबसे कम सिल्वर का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन था रेंज एक्सटेंशन से। तो रेंज एक्सटेंशन से निकालने के लिए देखिए इसमें दिया था कि 1 मिली एम्पियर जो है करंट पहले मेजर करता था। अगर हमको 100 मिली एम्पियर मेजर करना है तो हम सम रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे, तो और मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया था 100 ओम। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखिए RSH बराबर RM/M-1 निकालेंगे, तो RM/M-1 से निकाल सकते हैं। देखिए 100/100 करेंगे तो 90, 100/99, तो इस से निकालेंगे देखिए तो 1.01 ओम आ जाएगा। इसके बाद डेल्टा कनेक्शन के लिए देखिए पूछा था कौन सा मतलब करेक्ट है। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए जो होता है देखिए आपका 3VI/cos⁵ होता है। इसके बाद देखिए आपका एक सिंबल से हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो सिंबल जो होता है देखिए इसमें क्या है आपका, ये है 15 एम्पियर सॉकेट विथ प्लग था, तो पावर सॉकेट प्लग के साथ था। तो ये इसका सिंगल है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, ये सिंबल दिया था उसका।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन सिंक्रोनस रिएक्टेंस से न्यूमेरिकल कुछ आया था करके। इसके बाद देखिए क्रीपिंग एरर के लिए पूछा था, तो क्रीपिंग एरर के लिए दिया था उसमें कि टू अपोजिट ड्रिल जो है डायमेट्रिकली हम ड्रिल करते हैं तो उससे क्या होता है, तो क्रीपिंग के लिए था, एनर्जी मीटर से क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए जो है आपका 5 को ग्रे में कन्वर्जन करना था, तो 111 ये आ जाएगा इसका ग्रे में। देखिए -9 को जो है 8 डिजिट की टूज कम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो इसको लिखिए, लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करके 1 कम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसमें टूज कम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका, तो ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए ट्रांसमिशन लाइन में पूछा था, ट्रांसमिशन लाइन में मतलब यूज होते हैं, तो ABCD पैरामीटर आपका ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कि अगर आउटपुट में 0 है और इनपुट में 1 1 दे रहे हैं तो कौन सा गेट होगा, तो वो आपका नैंड गेट होता है। इसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, तो देखिए वो मेगर होता है, मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, तो आइडियल करंट सोर्स को देखिए हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है आपका, इसीलिए हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं वोल्टेज सोर्स को। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 101.0101 को ये बाइनरी में आपका डेसिमल में दिया था, बाइनरी में दिया था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो 5.3125 आया था, इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए इसको, ये आपका डेसिमल में दिया था, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना था, तो 85.25 दिया था, तो इसमें आपका देखिए 55.4 आया था। इसके बाद देखिए आपका एक्सी कोड आया था, तो देखिए एक्सी कोड आया था, जिसमें क्या देखिए ये अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए था। इसमें देखिए जो नंबर्स होते हैं वो 7 से 8 बिट के लिए होते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन था कि हाफ एडर जो होता है, हाफ एडर में नंबर ऑफ गेट रिक्वायर, तो उसमें और गेट दिया था, तो और गेट मतलब यूज करते हैं। और मशीन से देखिए इंडक्शन मोटर्स क्वेश्चन दिया था कि नंबर ऑफ पोल जो है 1200 RPM पे रन कर रहा है, 60 हर्ट्ज है, तो नंबर ऑफ पोल, तो यहाँ से नंबर ऑफ पोल 120 P = 120 P अपन में P से आप लगा सकते हैं, N से लगा सकते हैं, तो 120 देखिए 120F/P होता है, N बराबर, तो यहाँ से N को पचहत्तर कर लीजिएगा, तो P बराबर आ जाएगा 120F/N आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे सब, तो 6 पोल आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए ऐसे एक क्वेश्चन आया था आपका कि 1500 RPM पे और 50 हर्ट्ज है, 3% स्लिप दिया था, तो इंडक्शन मोटर के लिए, तो नंबर ऑफ पोल और आपका रोटर स्पीड फाइंड करना था। देखिए तो सिंपली था, तो आपको अगर 1500 RPM चल रहा है तो उसमें 4 पोल होंगे, तो आंसर देख के करेक्ट लगा देना था, टाइम वेस्ट नहीं करना था आपको। और अगर देखिए आप इसको निकालना चाहते हैं, तो देखिए स्लिप जो होती है, देखिए स्लिप होती है आपका NS - NR / NS होती है, तो यहाँ से यस की वैल्यू जो होती है 3/100 कर दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ से 1500 - NR / 1500, ये 0 0 कट जाएगा, 1500 में 15 × 45 हो जाएगा, तो 1500 माइनस कितना कर देंगे आप, 45 कर देंगे, तो 1455 लगभग आपका आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग और देखते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन आए थे। इसके बाद देखिए 132 kV लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियरेंस पूछा था, देखिए 6.1 मीटर होता है आपका। इसके बाद इंडक्शन जो स्टोव होता है, देखिए इंडक्शन स्टोव किसके लिए यूज करते हैं, तो इंडक्शन स्टोव जो होता है देखिए आपका वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और एक क्वेश्चन आया था, देखिए 100 वाट का बल्ब था, 100 वाट पावर की रेटिंग थी, और इसके बाद हीटर था, एक हीटर कॉयल था, 1000 वाट उसकी रेटिंग थी, 250 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड था, तो उससे सीरीज में कनेक्टेड था, तो उसकी जो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस आप 62.5 निकाल सकते हैं, और करंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट V² से निकाल सकते हैं, आप V² से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद आ जाएगा, तो यहाँ से I = V/R से निकालने के करंट आ जाएगा आपका, तो 4 एम्पियर आया था। पेनस्टाक का डिफिनीसन एक क्वेश्चन आया था, देखिए पेनस्टाक का डिफिनीसन क्या था, तो ये उसमें दिया था कि मतलब जो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, उसमें जो आपका स्टैटिक एनर्जी होता है, इस स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में किसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं, तो पेनस्टाक दिया था। तो पेनस्टाक में जब पानी को ले जाते हैं हाई स्पीड के साथ में टरबाइन ब्लेड पे गिराते हैं, तो होता है, तो इसका पेनस्टाक सही था, करेक्ट। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है यार कि एक इसमें रेफरेंस वैल्यू दिया था, मतलब था, तो उसका जो फार्मूला मतलब सही करेक्ट था, वो किसी भी मतलब जैसे आपको अगर किसी चीज़ की रिलेटिव एरर कुछ निकालना हो,
एफिशिएंसी निकालता है तो हमको क्या करते हैं, रेफरेंस जो मानते हैं उसको, और उसके बाद करंट वैल्यू जो आती है आपकी करंट में उसको माइनस कर देते हैं, बटे में रेफरेंस लेते हैं तो परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। देखिए आपका पिक फैक्टर जो है, एसी साइन वेव के लिए पिक फैक्टर पूछा था, तो एसी साइन की पिक फैक्टर जो होती है देखिए आपकी 1.414 होती है। फॉर्म फैक्टर जो दिया था उसमें, फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होती है। इसके बाद आरएमएस वैल्यू जो होती है आपकी 0.707 होती है। और इसके 40 वाट में कितने ल्यूमेन होते हैं, देखिए आपका 450 लगभग होती है। तो और इसके बाद देखिए इसमें लगभग 300 से लेके लगभग 450 ल्यूमेन तक आपकी 40 वाट के लैंप के लिए होता है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अर्थिंग रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पूछा था अर्थिंग रेजिस्टेंस मतलब क्या होना चाहिए, तो वेरी लो होना चाहिए अर्थिंग रेजिस्टेंस था। इसके बाद देखिए एलईडी के लिए दिया था कि मतलब एलईडी जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो ऑपरेट करता है, उससे ग्रीन येलो रेड सब लाइट निकलती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अगर यह रिवर्स बाइस में ऑपरेट हो रही है तो क्या होगा, तो उसमें देखिए नॉट ग्लो कलर, उसमें कलर आपका कोई कलर नहीं मिलेगा, तो यह ऑप्शन करेक्ट था उसमें। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होती है, तो आर्क लैंप की सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। इसके बाद देखिए बॉल बेयरिंग के लिए पूछा था कौन सा एडवांटेज है, तो ये लेस स्पेस लेता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन से एडवांटेज क्या था, तो जो साइज होती है साइज हमारी रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों था उसमें कि यूनिवर्सल मोटर जो था, यूनिवर्सल मोटर में कौन सा डिसएडवांटेज है, अगर उसको एसी पर चलाएं तब और डीसी पर चलाएं तब, तो इसमें देखिए ये लो स्पीड पे चलेगी। तो ये आप चाहे यूनिवर्सल मोटर ऐसा मोटर होता है जिसको हम एसी और डीसी दोनों पे चलाते हैं, तो इसमें एसी और डीसी दोनों पे चलाएंगे तो यहाँ पर से मतलब ये गलत है कि लो स्पीड नहीं होगी। लीनियर इंडक्शन मोटर से था देखिए, तो ये लीनियर मोशन के लिए होता है। डीसी शंट मोटर के लिए क्वेश्चन था, तो इसमें देखिए जो मीडियम टार्क होता है और कांस्टेंट स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। मॉडरेटर का यूज कहाँ करते हैं, देखिए स्पीड को जो न्यूट्रॉन आपका जनरेट होते हैं हम बमबारी कराते हैं, जब हम फ्यूजन कराते हैं तो वहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं हाई स्पीड के न्यूट्रॉन, उनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछा था, तो देखिए E=F/Q होता है, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसका यूनिट हो जाता है। इसके बाद देखिए CRO से पूछा था, तो CRO ट्यूब में जो रिफ्लेक्टर होता है उसके क्या होता है, तो फास्फोरस कोटिंग की जाती है जिससे न्यूट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉनों जो होते हैं वो आपके कलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन था मैक्सवेल ब्रिज जो होता है क्या मेजर करता है, तो मैक्सवेल ब्रिज जो होता है मीडियम वैल्यू का इंडक्टेंस को मेजर करता है। स्टेपर मोटर देखिए स्टेपर मोटर के लिए था, तो स्टेपर मोटर जो होता है आपका ये एंगुलर स्पीड को मेजर करता है, मतलब किसी भी स्टेप एंगल के लिए आपका निकाल सकता है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा था फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं। देखिए जब हम आप लोगों को मल्टी वाइब्रेटर बताए थे ऑब्जेक्टिव, जब उसमें मतलब कि 60 नोट्स का रिवीजन करा रहे थे, उसमें बताए थे कि आपको फ्री मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं, तो ए स्टेबल जो होता है उसको हम फ्री रनिंग बोलते हैं, जो ए स्टेबल होता है। और मोनो स्टेबल जो होता है, मोनो स्टेबल को हम क्या बोलते हैं, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। और इसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पूछा था 3 लेयर के लिए, तो यहाँ से देखिए 3n(n-1) ये +1 होता है आपका, +1 = 19 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे आप इसको, सबको वैल्यू रख के निकालेंगे, =1 होता है, तब ये 19 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 बराबर n रखेंगे तो यहाँ से 3 का 9 हो जाएगा, ये 9 - 1 हो जाएगा। यहाँ से आप इसी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर ये 4 लेयर रहेगा तो ये 29 हो जाएगा आपका ऐसे ही। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करें। और अगर आप लोग देखिए गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका 150 से लेके 160 तक अगर आप लोग क्वेश्चन किए हैं तो ये गुड अटेम्प्ट है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर, PLC, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब क्वेश्चन दिया था तो कंप्यूटर से, तो ये सब आप लोग देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको तैयारी करनी है तो बिना इस समय आपका PLC, माइक्रो प्रोसेसर, स्काडा, मेटलैब, ऑटोकैड, अगर ये सब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी के साथ है। तो उसको भी साथ में पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं बाद में फिर अगले वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।